जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं बात करने वाला हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस के बारे में। और आज जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा वह सिलेबस आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास 12th राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इस पॉलिटिकल साइंस का मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस क्या होगा और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। यही तक नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस क्लास में आपको बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा कि सबसे बेस्ट बुक कौन होगा आपके लिए। इसके अलावा कि आप इस पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन तैयारी किस तरीके से करें कि आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेहतर नंबर आए। आइए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे। और आगे मैं आपको अब सिलेबस पर ले चलता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सब लोगों को बता दूं, बताएंगे क्या, जरा उसको गौर से सुनिएगा। पॉलिटिकल साइंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों विषय है, सब्जेक्ट है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 नंबर का एग्जाम ही होता है, थ्योरी एग्जाम, जो कि आपको सेंटर पर देना होता है, एग्जाम सेंटर पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस 100 मार्क्स की यदि बात की जाए तो इस 100 मार्क्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, दो सेक्शन में बांटा जाता है। सेक्शन ए जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए, उस सेक्शन ए को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में 100 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। टोटल 100 प्रश्न सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिला के आपका 50 नंबर का होगा, जिसका उत्तर देने के लिए आपको एक ओमार सीट वहां दिए जाएंगे, एग्जाम सेंटर पर दिए जाएंगे, जिसमें 4 गोले रहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई एक गोला को घसना पड़ता है, जो ए बी सी डी, जो चारों ऑप्शन में से जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सही लगे उसको आपको घसना है। तो सेक्शन ए के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ओमा सीट दिया जाएगा, जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी एक ऑप्शन को चॉइस करते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन यदि बी की बात करें तो सेक्शन बी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ए भी होता है 50 नंबर का। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्टिव। याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस 50 नंबर को भी अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैटेगरी 1 है जिसका नाम है शॉर्ट क्वेश्चंस। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक मिनट, जिसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 2 अंक स्तरीय में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 अंक वाला क्वेश्चन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक वाला जो क्वेश्चन होगा वह आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 2 अंक वाला, लेकिन उसमें से 15 क्वेश्चन का ही आपको उत्तर देना है। 30 क्वेश्चन में से कोई आपको 15 क्वेश्चन बनाना है
और प्रत्येक के लिए 2 नंबर, अर्थात कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 अंक का पूछा जाएगा। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जिसको हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखेंगे, पूछा जाएगा 8 पूछे जाएंगे, और इन 8 में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 8 में से 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 8 क्वेश्चन में से कोई जो आपको लगे 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह 5 अंक स्तरीय होता है। तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 20 मार्क्स। तो यहां आपका 20 हो गया और यहां आपका हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 और 20 हो गया 50। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 अंक का हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया 50 अंक का। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बताता हूं कि आखिर में यह जो 100 प्रश्न है वह 100 प्रश्न कहां से रहेंगे। 100 प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं, 100 प्रश्न नहीं, यह जो पॉलिटिकल साइंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कहां से पूछे जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 बुक पढ़ने के लिए आता है क्लास 12th में। बुक नंबर 1 है, यानी कि पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, पहला बुक। और दूसरा बुक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, दूसरा बुक, पहला बुक और दूसरा बुक। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह दोनों बुक आपको अलग अलग मिलेगा जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप खरीदिएगा एनसीईआरटी के बुक को या एससीईआरटी के बुक को। लेकिन इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के पब्लिकेशन के बुक को लेते हैं तो लगभग मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने देखा है कि एक ही बुक में इस दोनों के कंटेंट को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होगा या तो आप बुक एनसीईआरटी का ले लीजिए, और उससे भी बेहतर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि आप एसबीपीडी पब्लिकेशन के ले लेते हैं। इस पब्लिकेशन के बुक को लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो खुद पढ़ के भी आप समझ पाएंगे। थोड़ा यह भास्ट होता है और इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों खास बात है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी दिए हुए रहते हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर दिए हुए रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपके पढ़ाई में काफी मदद करेंगे। तो मैं कहूंगा बुक थोड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एसबीपीडी का महंगा होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और एनसीईआरटी का तो बुक नॉर्मली सस्ता ही होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आखिर में तैयारी कैसे करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी, इंग्लिश या कोई भी 2 लैंग्वेज पेपर के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम आर्ट्स के सब्जेक्ट में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई 3 आपने लिया होगा, 3 और 2 उधर 5। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी बात 4 विषय को भी पढ़ते रहें, लेकिन यदि पॉलिटिकल साइंस में बेहतर अंक को प्राप्त करना है उसके लिए आप प्रत्येक दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 घंटे कम से कम पढ़िए। प्रत्येक दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम से कम आप सब लोग 2 घंटे पढ़िए। और यह बिल्कुल ध्यान में रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो आप कल पढ़ेंगे उसका रिवाइज सबसे पहले कीजिए, उसके उपरांत आप नए चीजों को पढ़ें। प्रत्येक दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 घंटा आप पढ़ाई को करें, पॉलिटिकल साइंस पर 2 घंटा फोकस करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
और पुराना पढ़े हुए चीजों को जब पढ़ने के लिए बैठिए तो उसका आप रिवाइज जरूर कीजिए, बेहतर अंक प्राप्त होगा, मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह सिलेबस का क्लास आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे। चलिए, आज का क्लास यदि बेहतर लगा तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।